प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube परिवार एग्जाम स्पॉन में स्वागत है। अभिनंदन है। रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं और रेलवे हमने एएलपी के लिए बेस्ट सीरीज चलाई है। इस सीरीज में वो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जैसा कि आपसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। अब देखिए, 41 का पहाड़ा याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप इस संख्या का पता लगा सकते हैं। अब देखना है कि ये नंबर 41 है वो किसके आसपास है। ऐसा 29 का भी आ सकता है, 87 का भी आ सकता है, 91 का भी आ सकता है, 31 का भी आ सकता है। बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके सवाल रेलवे ने बहुत ज्यादा पूछे हैं। तो अभी हमसे पूछा 41। अब देखा जाए तो ये 41 जो नंबर है वो कहीं ना कहीं किसके आसपास है, 40 के। किसके आसपास है, 40। अगर हम 40 निकालना है तो माइनस का 1 करना होगा, नहीं होगा, क्योंकि 41 नंबर 40 के आसपास है। अब देखना यह है कि ये जो नंबर हमारे पास में दिया गया है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर यहां माइनस का 1 है, माइनस का है, तो इस नंबर को क्या करेंगे, ऑप्शन के साथ रखेंगे और ऑप्शन के लास्ट अंक से इस अंक को गुणा करेंगे। तब तक गुणा करेंगे और घटाएंगे क्योंकि माइनस है, तब तक या तो 41 आ जाए या 41 से विभाज्य संख्या आ जाए। हमने पहले ऑप्शन लिया ए ऑप्शन, इसको चेक करेंगे। जैसे हमको दिया गया है 8537, हमने लास्ट का अंक लिया कितना है, 4। इसको मल्टीप्लाई करना है, घटाना है, यानी 7 का कितना हो गया, 28। 28 को यहां पर हम घटाएंगे। 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यहां बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यहां बचेगा 8। अभी भी नंबर बहुत बड़ा है। वही काम करेंगे, 4 को उठाएंगे, 4 इधर ले लिया, यानी घटाएंगे 4 पंजो 20, 20 को यहां घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। और यहां कितना बच जाएगा, 8 में से 4 जाएंगे तो 6 बच जाएगा। यानी 62 41 से कटने वाला कोई नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब हम चेक कर लेते हैं सी ऑप्शन को। एक बार सी ऑप्शन को यहां पर चेक करेंगे, 7995, ये नंबर लेंगे 4, यानी 4 को यहां रखा और हमने घटाया, 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। और यहां कितना बच जाएगा, 7, और यहां 7 बच जाएगा। फिर वही लेंगे क्योंकि संख्या बड़ी है, तो 4 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लेंगे और यहां देंगे, कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, और यहां बचेगा 4। यानी नंबर 41 आ चुका है। तो ये जो ऑप्शन है कहीं ना कहीं 41 से कटने वाला है। 41 से कटने वाला है तो सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन जैसे हमको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 87 से विभाज्य है। अब बच्चा इस नंबर को देखते क्वेश्चन को छोड़कर आ जाता है। यहां पर आपको देखना है कि ये जो नंबर है कहीं ना कहीं 29 का तिगुना है। 29 का कितना हो रहा है, तिगुना। पहले तो हम चेक करेंगे कि 3 से कटने वाला जो भी ऑप्शन होगा वो हो सकता है। अगर 3 से कटने वाले 2 ऑप्शन आ गए तो हमें 29 का नियम लगाना पड़ेगा। देखिए 8 4 12, यानी ये हमारे पास में 3 से कट रहा है। 8 8 2 16, 8 3 24, ये भी 3 से कट रहा है। यानी 5 और 6 और 6 और 7 हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 13। तो ये गलत हो जाएगा। यहां देखेंगे तो ये हो जाएंगे 8 8 दूनी 16 और 16, और ये 7 कितना हो जाएंगे, 23। यानी 2 ऑप्शन तो गलत हो चुके। लेकिन अब ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से कटने वाले हैं, फिर हमें 29 के साथ जाना पड़ेगा। अब देखा जाए तो प्यारे बच्चों 29 है जो नंबर 30 के आसपास है। अब 30 कब आएगा, जब हम प्लस का क्या करेंगे, 1 करेंगे। प्लस का क्या करेंगे, 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये वाला नंबर मैंने अभी आपको बताया था। हम पहले पहले वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, 8004, यानी हम इसको लेंगे, इस वाले नंबर को। अब की बार हमें क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यह प्लस है। क्या है, प्लस। तो हम यहाँ 3 लेंगे और यहां जोड़ देंगे। यहां देखिए 12 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखेंगे तो कितना आएगा, 2। और यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1, और यहां आ जाएगा 8। यहां फिर हमें बढ़िया नंबर है तो वही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, तो 6 ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो 87। यानी ये नंबर 87 से कटने वाला है क्योंकि 87 आ चुका है। 87 आ गया तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर। यानी ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। यह दिया गया है 26 24 36 और 54 का एलसीएम याद कीजिए। अब यहां पर बच्चे पूरा कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। यहां आपको क्वेश्चन को देखना है, नजर देखना है। ये देखा जाए तो कितना है, यानी 9 इंटू 4 का मल्टीपल। यहां देखा जाए तो 9 इंटू 6, यानी जो भी नंबर होगा कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा प्यार बच्चों, 9 का। तो 9 का मल्टीपल देखेंगे, यहां देखेंगे, यहां कितना हो जाएगा, 5, और 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9। यानी ये 9 का मल्टीपल है, ये है। यहां देखेंगे 4
और 5 9 और 9 और 2 11, ये नहीं होगा। यहाँ देखेंगे 8 8 4 कितने हो जाएंगे 12, और 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, यानी ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 9 का भाजकता का नियम होता है कि संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ये देखा जाए तो हमने देखा कि 8 और 2 10 और 14, यानी यही ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, संख्या 36 54 72 96 का लघुत्तम समापवर्तक याद कीजिए। फिर वो ये 9 का मल्टीपल, यहां भी 9 का हमें मल्टीपल चेक कर लेंगे। 9 का मल्टीपल चेक करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, 6 और 4 10 और 1 11, ये हो ही नहीं सकता। यहां देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, और 10 और 7 17, ये नहीं हो सकता। यहां देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 10 8 कितने हो जाएंगे 18, यानी ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है। ये देखेंगे तो 9, ये कट गया, 6 4 10, यानी ये नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहां दिया गया है 24 42 56 का लघुत्तम समापवर्तक याद कीजिए। पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए 7 और 8, भाई जो भी नंबर होगा 8 का मल्टीपल होगा, एक तो 8 का मल्टीपल होगा और एक हमारे पास 7 का मल्टीपल होगा। देखा जाए तो 8 का मल्टीपल है क्या, यहां देखेंगे 8 दूनी 16 और 2, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। यहां देखेंगे 8 से कटने वाला नंबर है क्या, तो 8 का मल्टीपल 8 8 7 56 57 58 59 60 61 5 और 58, ये नहीं है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। यहां देखेंगे 8 है 8 2 16, ये है ये है। अब 8 के मल्टीपल दो ऑप्शन आ गए, कितने ऑप्शन आ गए प्यारे बच्चों, दो। तो हम 7 का भाग देके और देख लेंगे, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, बच गया हमारे पास 1 11 हो गया, 7 एकम 7, और बच गया हमारे पास में 4 और 46 भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 7 का भाग इसमें चला जाएगा, क्योंकि देखिए 7 दूनी 14, बच गए कितने हमारे पास में 2 और 2 हो गए भाई, 7 दूनी 14 और 2 बच गए। देखिए यहाँ भाग दे लेंगे 168 में, 7 का भाग 7 दूनी 14, बच गए हमारे पास में 2 और 7 चौका 28, बिल्कुल यहाँ 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यानी सी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहां देखना है छठवां नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन प्यार से देखेंगे कि ए अनुपात, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। यहां रखेंगे 3 अनुपात 2 और यहां 4 अनुपात कितना है 5। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। नंबर कट रहा है, किससे काटेंगे इसको, पहले इस नंबर को हम काट के देखेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 5, 6 4 5, 6 6 4 5, यानी बी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना आपको। ये देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन ये दिया गया है। प्यारे बच्चों 3 वर्षों के लिए दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए आपको दिया गया है, देखिए किसी निश्चित धनराशि पर, देखिए किसी निश्चित धनराशि पर 10%, 10% का मतलब होता है 1/10 वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 217 रुपए है, तो मूलधन याद कीजिए। अब 100 जो 10% आप सॉरी आपको जो 10% दिया गया है, इसमें मैं अगर आपको 3 वर्ष का अंतर दिया है तो यहां आपको ध्यान देना 1/10, ये जो मान है इसका तिगुना करके 1 जोड़ देंगे, यानी इस वाले मान का क्या करना है, हमें तिगुना करना है, तिगुना करेंगे और प्लस में हमें क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो ये तो आ जाएगा डिफरेंट, क्या आ जाएगा डिफरेंट। और इसी की अगर हम क्यूब करेंगे ये तो डिफरेंट आएगा, अगर 10 की हम क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखना प्यारे बच्चों कि यहां देखेंगे कि 30 और ये कितने हो जाएंगे 31, यानी 31, तो ये जो वैल्यू हमको आई है 217, ये हमारे पास में हमें क्या दिया गया है, ये इसका डिफरेंट है, क्या है डिफरेंट। अगर हम इसकी क्यूब कर दे 10 की क्यूब कितनी होती है 1000, ये क्या है प्रिंसिपल। अब यहां देखना है कि ये इसका कितना गुना है, ये इसका 7 गुना है, कितना गुना है 7 गुना है, तो हम इसका भी 7 गुना करेंगे, 7 गुना करेंगे तो 7000 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7000 सी ऑप्शन प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन और इजी क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप लगा सकते हैं। अब देखिए 2 वर्ष का हमको दिया गया है,
2 वर्ष का भी हमको दिया गया है। यहां देखेंगे 8% प्रति दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर सीआई और एसआई के बीच का अंतर 128 है, तो वह राशि याद कीजिए। अब की बार हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल, लेकिन टाइम हमको 2 वर्ष दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, जब कोई दर आर इस तरीके से आ जाए 1/x, तो अगर 2 वर्ष है, टाइम कितना वर्ष है, 2 वर्ष, तो डायरेक्ट वर्क करेंगे 1/x² यहां कर देंगे, तो ये जो होगा हमारे पास में डिफरेंट होगा, और ये जो होगा हमारे पास में क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। ये बस आपको ध्यान रखना है। 8% का मतलब क्या होता है, 8% का मतलब होता है 2/25। कितना होता है प्यारे बच्चों, 2/25। डायरेक्ट हम इसका वर्क करेंगे, 2 का वर्क कितना हो जाएगा 4, 25 का वर्क होता है 625। क्या दिया गया है, डिफरेंट दिया गया है 128। 128 काट के देखेंगे तो हमारे पास में, काटेंगे भाग देंगे, देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ये इसका 32 गुना है। तो यहां भी हम इसका क्या करेंगे, 32 गुना कर देंगे। 32 गुना करेंगे, आसानी से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है, गुणा कर देंगे। देखिए 625 इंटू आ जाएगा 32, देखिए 2 गुणा करेंगे तो 1250 हो जाएगा, 1250। और ये अगर यहां हम तिगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 1875, 1875 ऐड करेंगे, 0 5 दूनी 10 की 0, रिमाइंडर बचा 1, 7 और 3, भाई 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, रिमाइंडर बचा 1, कितने हो जाएंगे 8, और कितने हो जाएंगे 2 10, रिमाइंडर बचा 1, यानी 20,000 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर 20,000, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बी ऑप्शन प्यारे बच्चों राइट आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन रेलवे में। अब नया क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, 2026 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 3 धनात्मक पूर्णांक ए बी सी का एचसीएफ दिया है, ए बी का एचसीएफ 12 दिया गया है, बी सी का एचसीएफ 18 और सी ए का एचसीएफ 6 है। तो ए बी सी का 6 के मान दिया है, तो के का मान आपको यहां देखना है। ए बी का जो एचसीएफ हमको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 12। उसके बाद में बी सी का एचसीएफ कितना दिया गया है, 18, और सी ए का कितना दिया गया है, सी ए का एचसीएफ हमें दिया गया है 6। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है बी, तो बी का मान, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम लेना है, पहले हमको करना सीखना है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें कॉमन देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। हम इन दोनों में कॉमन देखा तो इन दोनों में कॉमन बी है, तो इनका एलसीएम लिया हमने, क्या लिया, एलसीएम, तो क्या आ जाएगा 36। इन दोनों में क्या कॉमन है, सी, तो सी की वैल्यू, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 18। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए, तो ए की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12। यानी ए का मान 36 आ चुका है, बी का मान, सॉरी, ए का मान कितना आ चुका है 12, बी का मान 36, सी का मान 18, यहां रख देंगे मान। इसमें हम क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे 12 प्लस में बी का मान 36 प्लस में 18 बराबर 6 के, यहां जोड़ेंगे 8, ये देखिए कितने हो जाएंगे 8 और 6 8, 8 दूनी 16 का 6 का, रिमाइंडर बच गया कितना 1, 3 और 1 4, 4 1 5 और 5 1 6, यानी 6 के की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6 आ चुका है। तो क्या करेंगे, काट देंगे, तो के का मान कितना आ जाएगा, के बराबर 11, के बराबर 11, यानी डी ऑप्शन प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। वह संख्या छोटी से छोटी याद कीजिए जो 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर 8, 12 और 16 शेष बचते हैं। सबसे पहले रिमाइंडर देखना कितना है, इनमें डिफरेंट कितने का, 4 का, 12 और 8 में डिफरेंट 4 का, 15 और 11 में डिफरेंट 4 का, और 20 और 16 में डिफरेंट 4 का। यहां पर जो अंतर है ना प्यारे बच्चों, अंतर सेम है, अंतर 4 है। अब क्या करेंगे, हमें इनका एलसीएम ले लेंगे, किस किस का एलसीएम लेंगे, 12, 15 और 20 का, यानी 12, 15 और 20 का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, और 60 में से हम 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 56, विल बी द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। परी बेटा क्या आंसर आएगा, 56, क्या आएगा 56 राइट आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखेंगे, आप करेंगे एक बार क्वेश्चन को कि x की पावर 4 बटे, देखिए x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 बराबर 194 दिया है। देखिए
सबसे पहले तो हम स्क्वायर पे पहुंचेंगे, स्क्वायर से फिर हमें एक्स पे पहुंचना है। पहले तो हम एक्स स्क्वायर पे आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करना है और वर्गमूल लेना है। पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें 194 है ना, इसमें 2 ऐड करेंगे, वर्ग लेंगे तो 194, और 194 में 2 ऐड करेंगे 196। 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई, 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 14, ये आ चुका 14। अब हम एक्स स्क्वायर से एक्स पर पहुंचेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स पे पहुंचेंगे तो एक्स बटे में 1/x बराबर क्या आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करना है और वर्गमूल लेना है, यानी 14 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे का रिपीटेड क्वेश्चन। ये रेलवे का रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे ने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार, एक बार नहीं जाने कितनी बार ऐसे क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है। क्या दिया गया, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% कम है। 25% का मतलब होता है 1/4, कितना होता है 1/4, यानी यहां हो जाएगा वॉशिंग मशीन और यहां हो जाएगा टीवी। टीवी की कीमत 4 है तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी होगी 3, ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है। अब क्या दिया गया है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 87% की वृद्धि हो जाए, प्लस के 87, ठीक है, यहां 87%, और टीवी की कीमतों में 45% की कमी हो जाए तो माइनस के 45%, ठीक है। 4 वॉशिंग मशीनों की कीमत कितनी है प्यारे बच्चों 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टीवी की कीमत कितनी है 5, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। अब देखना यह है कि जो नंबर कट रहा है पहले काटेंगे, पहले जो नंबर कट रहा है उसको काटेंगे। 4 से क्या खत्म हो गया 4, और 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, यानी हमारे पास कहने का मतलब जो कुल टोटल जो आने वाला है वो कितने आ गए 8x, कितना आ चुका है 8x वैल्यू आ चुकी है। ध्यान देना है, गलती नहीं करनी है, यहां देखना है हमारे पास में 5 और 3 कितने हो गए 8, इसको मल्टीप्लाई करना है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 का 1 का रिमाइंडर बच गया 2, 8 या 24 और 2 26, यानी ये हमारे पास में किसका आ चुका है प्लस का, किसका आ चुका है प्लस का 261। ये माइनस के कितने आ जाएंगे 55 25 का 5 का रिमाइंडर बचा 2, 5 को 20 और 2 22, ये माइनस का आ चुका है, ये माइनस का, और बराबर में कितना आ चुका है 8x। अब ध्यान देना है, यहां घटाने पर क्या आएगा भाई 261 ज्यादा है ना, और 225 क्या है कम, तो यहां प्लस का बचेगा, प्लस का कितना बचेगा घटाएंगे तो भाई घटा लो, यहां पर अंतर लेंगे तो घटा लो भाई, तो x देखिए 8x परसेंटेज की जो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में, 11 में से 5 गया तो 6, और यहां कितना बच गया 5, और 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, यानी 36। अब हमें निकालना है x परसेंटेज, x परसेंटेज की वैल्यू हमको निकालनी है तो क्या आ जाएगा 36 में 8 का भाग दे देंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का भाग दे देंगे, है ना, नहीं नहीं परसेंटेज तो आ ही रहा है ना, वो परसेंटेज तो लग ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, भाग देंगे 8 का भाग देंगे, तो देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 4 पॉइंट कुछ आने वाला है, 4 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है ए ऑप्शन, 4.5 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को हमने किस तरीके से किया है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छे से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया गया है, एक कार क्रम से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है, इस दूरी को कार की औसत चाल याद कीजिए। इस कार की औसत चाल हमको निकालनी है प्यारे बच्चों, निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको आना चाहिए बस। देखिए हमारे पास में क्या दिया गया है, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे इनका, क्या क्या दिया गया है 10 20 30 और 60, इनका एलसीएम हम यहाँ ही ले लेते हैं, कितना आएगा 60, कितना आएगा 60, तो यहाँ क्या आने वाला है 10 का भाग देंगे तो पहले क्या आएगा 6, पहले 6 आएगा, 20 का भाग देंगे तो 3, 30 का भाग देंगे तो 2 और 1 आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इस 60 जो है, ये जो 60 हमको दिया गया है इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 बार चल रहा है, इसको कितनी बार चल रहा है 1 2 3 4 बार, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, भाग दे देंगे 6 3 9, और 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, 12 पंजो 60 और 5 को 20, तो 20 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा इसकी औसत चाल, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट एलसीएम लेके आपको बता दिया है कि डायरेक्ट हम एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को
बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया गया है 11,000 रुपए पर 2 वर्ष 4% ब्याज की दर से संयोजित की जाती चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ध्यान देना है, 2 वर्ष दिया गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 2 वर्ष के लिए जो रेशो मैंने बताया था, आपको कई बार बता दिया कि 2:1 होता है। अगर हम बात करें 2 वर्ष के लिए, अगर 3 वर्ष होता तो हमारे पास में 3:1 होता। ये ध्यान देना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है दोनों के बारे में कि मैंने कैसे कैसे आपको लगाना है। देखिए आपको 11,000 दिया है, 11,000 रुपए का। पहले तो आप निकालेंगे पहले वर्ष का, भाई 2 वर्ष के लिए निकालेंगे 4% की दर से। 4% से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और 11 चौक 44 यानी 440 रुपए आ जाएगा। अब फिर इसका निकालना है 4% की दर से। 4% की दर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लो। देखिए जीरो की जीरो आएगा, 4 चौक 16 का 6 का रिमाइंडर बचा 1, 4 चौक 16 और 1 17, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 17.60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17.60। अब इसका जो अनुपात होता है 2 अनुपात कितना होता है? 1। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 880। और यहां जो आएगा ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, जो होगा इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ नहीं देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे प्लस। ये कितना हो जाएगा? 1 गुणा करेंगे तो 17.60। अब ऐड करेंगे, देखिए 0.60 तो आएगा ही आएगा। 0.60 दो ऑप्शन में आ रहा है, दो ऑप्शन में 0.60 आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जोड़ भी दिया, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 7। यहाँ कितना आएगा? देखिए ये 7 आ ही गया, और ये 8 और एक कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 8, यानी 897.60 आने वाला है। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर। 14वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको लगाना कैसे? अगर हमें पावर कुछ भी नहीं है, एक पावर दिया है, स्क्वायर पे जाना है, तो इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा देना है डायरेक्ट। क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, -2 घटा देंगे। 25 और 25 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 23 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कॉमन इजी क्वेश्चन है ये, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये दिया गया अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी 5 में से 1 को गंवा दिया तो बचा कितना? 4। यहां देना। फिर क्या दिया गया? शेष का 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होता है प्यारे बच्चों? 25 का मतलब 1/4, यानी 4 में से 1 गंवा देता है तो कितना बचा? 3। उस बचा देता, उसके बाद में उसके पास में शेष जो बचते हैं 480 रुपए शेष, यानी यहाँ 480 रुपए बचते हैं। तो उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी, समझना है आपको, ध्यान देना है कि भाई 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में से 1 गवाया तो कितना बचा था? 4। और 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 में से 1 गवाया तो कितना बचा? 3। ठीक है, अब काट लेना। जो नंबर कट रहा है पहले यहाँ काट लेंगे, देखिए आसानी से काटेंगे। 4 से क्या कट गया? 4। अब ये देखिए इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है? 4 एकम 4, देखिए 3 एकम 3 बच गया, 1 18 हो गया, 3 6 की 18, 160। अब यहां भी हम क्या करेंगे? ये 5 जो दिया गया है ना, 5, इसका 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 16 पंजो 80 और 1 जीरो और लगा देंगे तो 800 रुपये आ जाएगा। यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन और इजी, बहुत सरल वे में, 30 सेकंड लगती भी नहीं है इस क्वेश्चन को करने में, आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ये देखो कितना सा क्वेश्चन है, छोटा सा। 2 संख्याओं का योग दिया गया है, देखिए 2 संख्याओं का योग कितना है? 36। एक संख्या का 5 गुना, यानी हम लिख देंगे एक संख्या का 5 गुना यानी 5x, और दूसरी संख्या का कितना गुना? 4 गुना, यानी 4x। इनका जो मान कितना दिया गया? 36 दिया गया है। भाई दोनों संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना, दूसरी संख्या का 4 गुना। क्या दिया गया? दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? अब ये कितने हो गए? 9x। 9x बराबर कितना है? 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। x की वैल्यू 4 आ गई, यहां रख देंगे मान, यहाँ 4 रखेंगे, देखिए इसकी जगह पर 4 रखेंगे, इसकी जगह पर 4 रखेंगे, तो 4 पंजो 20 और 4 चौक 16, तो बड़ी संख्या 20 हो जाएगी, छोटी संख्या 16 हो जाएगी। तो पूछा क्या है उसने? बड़ी संख्या पूछा गया है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कॉमन और इजी। नेक्स्ट, ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें ट्रैप होते हैं सबसे ज्यादा। अब मैं इसको जो तरीका बताने वाला हूं, आपको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, आप चाहो जिस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। एक दिन में एक विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे व्यक्ति, एक तो मैंने ऊंचाई रख दिया यहां रख दिया ऊंचाई, अनुपात यहां रख दिया छाया। देखिए ऊंचाई कितनी है? 6 फीट,
और जब उसकी छाया की लंबाई थी वो 4 फीट थी। कितनी थी? 4 फीट। यानी मेरे पास कहने का मतलब एक दिन में विशेष समय 6 फीट ऊंचाई वाले व्यक्ति की छाया 4 फीट होती है। अब मैं इसको काटूं प्यारे बच्चों, यहां पर मैं इसको काट के देखूं तो कितना आएगा? 3 रेशो कितना आएगा? 2 आने वाला है। अच्छा, अब क्या दिया गया? जबकि उसी व्यक्ति के बगल में एक 36 फीट लंबी छाया बनाता है। एक व्यक्ति 36 फीट लंबी छाया बनाता है। अब छाया जो दिया गया है, छाया की वैल्यू यहां पर देखिए, छाया का मान कितना है? 2। भाई 2 यूनिट, देखिए मैं लिख देता हूं आपको, 2 यूनिट की जो वैल्यू हमको दी गई है वो 36 है। कितनी है? 36। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू 17 हो गई। अब पूछा क्या है? तो खंबे की ऊंचाई याद कीजिए। खंबे की क्या पूछा उसने? ऊंचाई पूछा गया है, खंबे की ऊंचाई। अब देखिए हमसे पूछा है खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई पूछा गया है तो कितना फीट लंबा है? जबकि छाया की लंबाई 4 फीट, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक 36 फीट लंबी छाया खड़ी हुई है, तो खंबे की ऊंचाई। अब ऊंचाई पूछी है हमसे, यहां देखेंगे ऊंचाई। जबकि खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? यहां देखा जाए तो कितना 18 आएगा प्यारे बच्चों। यहां देखिए मैंने गलती हो गई भाई, 1 यूनिट से काटेंगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास में आएगी 18। तो 18 और ऊंचाई पूछी गई है, ऊंचाई यहां दिया गया है, ये मान ऊंचाई का है। डायरेक्ट मैं इसे 18 से गुणा करूंगा तो 18 × 54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 54। 54 फीट। अगर आप करना चाहें दूसरे तरीके से तो मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगा। देखिए दूसरा तरीका आप यहां देख सकते हैं, ये काटने में गलती हो गई, 18 पर कटेगा, 18 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 × 54 आ गया। दूसरा मैं इस तरीके से आप बना सकते हो, देखिए मैं इसको आप चित्र बना के बना सकते हो। एक व्यक्ति यहां खड़ा है इस तरीके से, ये व्यक्ति, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6 फीट, और इसकी जो छाया की लंबाई है वो 4 फीट है। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। उसी समय एक अन्य एक खंबा खड़ा हुआ है, ये खंबा खड़ा हुआ है इस तरीके से, इसकी जो छाया की जो लंबाई है, अब देखिए बगल में खड़ा 36 फीट लंबा, या इसकी 36 फीट लंबाई दी गई है, इसकी छाया की लंबाई हमसे पूछा गया है। कोई बात नहीं, यहां हम छाया की लंबाई इसको निकाल देंगे, कोई बात नहीं है। अब देखिए इसकी हमने छाया क्या मान लिया? x मान लिया। क्या मान लिया? x। अब ये करना कैसे? व्यक्ति की छाया की लंबाई तो व्यक्ति की, देखिए व्यक्ति की छाया की लंबाई, ये तो हो गया व्यक्ति और ये हो गया खंबा, तो हम पहले रख देंगे खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई बटे खंबे की छाया, तो खंबे की छाया कितनी है? x बटे 36। अब व्यक्ति की छाया की लंबाई कितनी है? 4 बटे कितना? व्यक्ति की लंबाई कितनी है? 6। तो 6 6 कितना हो जाएगा? 36। 6 6 कितना हो जाएंगे? 36। यानी कट गया क्या? कितना हो गया? 1 बटे क्या हो जाएगा? x बटे 36 और बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटे 4। यहाँ काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 नाम 36, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर, यहाँ कितने हो जाएंगे? 9 6 की 54, तो 54 फीट आ जाएगा। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से। मैंने यहाँ कैसे रखा है मान? देखिए ये खंबा है, खंबे की ऊंचाई बटे खंबे की छाया, व्यक्ति की ऊंचाई बटे व्यक्ति की छाया, इस तरीके से मान काट लेना। आप चाहो तो इस तरीके से कर लेना, आप चाहो तो इस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 की दर से, 1 रुपए में, यहां तो दिया गया है प्राइस और यहां दिया है क्वांटिटी। 1 रुपए में कितने खरीदे थे? 3 की दर से 1 रुपए में 2 की दर से समान संख्या के संतरे खरीदे, और 1 रुपए में कितने? 2 की दर से समान संतरे खरीदे। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना होगा? क्वांटिटी को समान करना है। पहले हम क्वांटिटी को समान करेंगे, तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी को समान करना है तो यहां से गुणा कर दें किससे? 2 से, और यहां गुणा कर दें 3 से। किससे मल्टीप्लाई कर दें भाई? ये देखिए 3 दूनी 6, यहां भी 6 हो जाएंगे। यहां देखिए मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे 2, और यहां हमारे पास में कितने हो जाएंगे? 6। यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, और यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 6। क्वांटिटी समान हो गई, 6 और 6 12। अब 12 संतरे ही उसको बेचने, कितने? ये कितने हो गए? कुल मूल कितना हो गया? 5। 5 को कितने पर बेचना है? 20% के लाभ पर। 20% का लाभ यानी 120, परसेंटेज हटाऊंगा बटे में क्या जाएगा? 100। नंबर काट लो आसानी से, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10,
और 2 से काटूंगा तो कितनी बार आएगा 6, यानी 1 रुपए में 6 की दर से उसको बेचना पड़ेगा, जब जाके उसको क्या होगा 20% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, अनिल अपनी आय का 40% किराए पर खर्च करता है। 40%, 40% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100, 10 से 10, यहां आ जाएगा 2/5, यानी 5 में से 2 खर्च कर दिया तो बचा कितना 3। भाई 5 में से 2 खर्च कर दिया तो बचा कितना 3। शेष आय का 40% दवाइयों पर खर्च कर देता है, वही यानी 5 में से 2 गवा दिया तो कितना बचा 3। यदि हर महीने 7200 रुपए बचाता है, अब देखिए ये तो हो गया मूल राशि और ये हो गई शेष राशि, ये तो हो गई मूल राशि, ये तो हो गया मूल राशि, मैं लिख देता हूं मूल राशि, और ये हो गया हमारे पास में शेष। शेष बचत कितनी हो रही है 7200 रुपए। तो उसकी मासिक आय पूछा गया, इसका मान हमसे पूछा गया। अब देखिए ये कितने हो गए, यहां देखेंगे तो ये कितने हो गए 3 तिया 9, ये 9 और 9 8 72, यानी ये इसका 800 गुना है। तो यहां कितना हो गया 25, 25 का 800 गुना कर देंगे हम, गुणा करेंगे 25 अंठा 200 और 2 जीरो और लगा देंगे तो 20,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर, डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाना है, कैसे लगाना है 21वां क्वेश्चन। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, और 9 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, और 3 की पावर कितना दिया गया है 3, 27 होता है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई 7 8 56, 6 आ जाएगा, और 36 तो आएगा नहीं, गुणा करने पर 216 ही आएगा। ये लो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत सारे टीचरों ने सॉल्यूशन नहीं करवाया, बहुत सारे लोगों इस क्वेश्चन को छोड़ के आए, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको दिया गया है 1.5 मीटर गुणा में 2.25 मीटर आयाम वाली एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर और 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी को 20 किलोमीटर पर हावर की चाल से, 20 किलोमीटर पर हावर, अब देखिए 20 किलोमीटर पर हावर, 20 किलोमीटर यानी इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 20,000, क्या हो जाएगा 20,000 किलोमीटर पर हावर है ना, मीटर पर हावर की बदल जाएगा, मीटर पर हावर सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि मैं इसको 5 बटा 18 से भी गुणा कर सकता था, लेकिन पॉइंटों में मान आ रहा है इसलिए मैं जीरो यहां से काट दूंगा। अब यहां आयतन निकालना, इसका आयतन अलग निकालना, इनका आयतन निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 1.5 इंटू 1.25 गुणा में आ जाएगा 20,000 इंटू टाइम बराबर, यहां आ जाएगा 200 इंटू कितना आ जाएगा 150, और इंटू क्या आ जाएगा, कितना मीटर ऊंचाई वृद्धि हो जाती है 2, तो इंटू हमने क्या कर दिया 2। जो नंबर कट रहा है पहले हम उसको काटेंगे। देखिए यहाँ 3 अंक छोड़ के पॉइंट है 1 2 3, तो भैया 3 जीरो तो हमने ऐसे खत्म कर लिया, ये 3 जीरो आसानी से ये कट गई। अब हमारे पास में क्या बचा, 15 से काटेंगे तो ये तो कट गया भैया 10 बार, कितनी बार कट गया 10 बार, आसानी से और काटेंगे। ये देखिए 10 से काटेंगे तो ये कट गया 10 दूनी 20 2 बार, ये दो, ये इसको काटेंगे तो भैया ये कट गया 100 बार, ठीक है। 25 से काटेंगे 25 पंजो 125 और 25 चौका 100, ठीक है, कट गया। और कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा। अब हमारे पास में क्या आ चुका, ये तो हो गया 4 दूनी 8, तो टाइम बराबर क्या आ जाए, गुणा की संख्या भाग चल जाएगी तो 8/5। अब ये जो पूछा है मिनटों में पूछा गया है, इसलिए इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और 12 इंटू कितने हो जाएंगे 96, तो 96 मिनट का समय लगेगा भैया, कितने मिनट का 96 मिनट का समय लगने वाला है। बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हमने बनाया है। यहां हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे और रीड करके क्वेश्चन को आसानी से लगाएंगे तो क्वेश्चन ये बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा नहीं, आसानी से बन जाएगा। देखिए 200 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी मिल्क और वाटर, इनका अनुपात कितना था 17:3।
यदि कुछ दूध और मिलाया जाए तो नया अनुपात, ये तो है पुराना पुराना अनुपात। अब देखिए नया अनुपात क्या हो जाता है, कुछ मिलाते ही 7 अनुपात कितना हो जाता है 1। अब भैया एक बात बताओ, दूध मिलाया है, पानी थोड़ी मिलाया है, लेकिन पानी की क्वांटिटी बराबर करनी है। पानी की क्वांटिटी क्या करनी है, बराबर, इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 अनुपात कितना हो जाएगा, 3। अब ये क्वांटिटी बराबर हो चुकी है। अब आपको यहां क्या करना है भाई, टोटल जो क्वांटिटी थी वो 200 लीटर थी, कितने थी 200 लीटर, 17 और 3 कितने हो गए 20, भैया 20 लीटर, 20 यूनिट की जो मात्रा थी, 20 यूनिट की मात्रा कितनी थी 200, तो भैया 1 यूनिट की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 10, कितनी हो जाएगी 10। अब आपको यहां पर देखना है, यहां वृद्धि कितने की हुई, भाई पानी तो सेम ही है, वृद्धि कितने की हुई, 17 से वृद्धि कितने की हुई 21, 4 की, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तो 4 यूनिट की वृद्धि हुई है। यहां पर जो वृद्धि हुई है वो कितने की वृद्धि हुई है 4 की, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 लीटर आ जाएगा, कितना लीटर आ जाएगा 40 लीटर, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, एक पंसारी अपनी वस्तु के क्रय मूल्य पर 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और उन्हें x% की छूट पर बेचता है। यदि 8% का लाभ होता है, अर्जित करता है, तो x का मान याद कीजिए। x का क्या पूछा गया है हमसे, मान पूछा गया है। ये कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। हमारे पास में देखिए, एक पंसारी अपनी वस्तु के क्रय मूल्य पर 80% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो एमपी तो बराबर हमारे पास में कितना है 100, 180 हो जाएगा। अब इस पर क्या करता है, x% की छूट देता है और लाभ कितना कमा रहा है, 8% का वो लाभ कमाता है भैया, 8% का लाभ कमाता है, यानी एसपी बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा 108। तो इसने कितना कमाया भाई, कितना अधिक अंकित किया, उसने पूछा है यदि 8% का लाभ कमाता है तो x का मान याद कीजिए। यहां देखा जाए तो ये कितना है 72, किस पर है 180 पर, इंटू 100। देखिए ये काटेंगे 18, काटेंगे 18 चौक 72, कट गया, एक जीरो से एक जीरो, क्या आ जाएगा 40% का प्रॉफिट, 40% का प्रॉफिट कमाया, यानी x का मान कितना होगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है ये तो। अब देखिए 25वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेमी, 7 सेमी और 11 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। जब हमारे पास में तीनों भुजाएं दी गई हैं, उस कंडीशन में हीरो का सूत्र लगता है। हीरो का सूत्र आप जानते होंगे कि S बराबर क्या होता है, A प्लस में B प्लस में C बटे 2, और क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये होता है हीरो का सूत्र। अब पहले तो हम S का मान निकालेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे, 7 5 12 और 12 और 10 कितने हो जाएंगे 20, और 20 में हम किसका भाग देंगे S का, 20 में हम 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। मान रखेंगे इस फॉर्मूले में, देखिए S का मान रखेंगे तो S का मान कितना जाएगा 10, और 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 10 में से कितना बच गया भाई, ये कितने हो गए 7 5 कितने हो गए 12, और 12 और 10 कितने हो गए 22, 22 हो गए ना, ये हो गए 22। तो x का मान कितना आया था 11, मैं पूरा कर देता हूं दोबारा, s बराबर आ गया था 22 बटे 2 बराबर 11, मान रखो आसानी से। देखिए 11, और 11 में से 5 गया तो 6, और 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा 4, और 11 में से कितना गया 10, 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ठीक है। अब देखिए आपको यहां इसका वर्गमूल लेना है, तो 4 का वर्गमूल तो आ जाएगा 2, और 11 6 की 66, तो 66 का कोई वर्गमूल नहीं आएगा, cm² हो जाएगा, यानी 2 अंडर रूट 66, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये कॉमन और इजी क्वेश्चन है, ये भी आसानी से बन जाता है। ये देखिए ये दिया गया है हमको 26वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूटें प्रदान करता है, तो एकल छूट क्या होगी। भाई पहले उसने 5% का डिस्काउंट दिया, फिर उसने 4% का डिस्काउंट दिया,
फिर 5 और 4 बटे में क्या आ जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा 9 माइनस, भाई 9 माइनस कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 का 20, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, कितने की छूट हो गई इसमें 9 माइनस, हाँ प्लस हो जाएगा ना ये, तो 9.2 आ जाएगा, 9.2 की छूट हो जाएगी, कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और ए बी 3200 रुपए में पूरा काम करने में सोचा था, सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा कर लिया। अब देखिए इसको अपन लगाना कैसे, पहले देखेंगे ए इस काम को करेगा 6 दिनों में, देखिए ए किसी काम को करेगा 6 दिनों में, बी उसी काम को करेगा हमारे पास में कितने दिनों में 8 दिनों में, और ए प्लस में बी प्लस में सी ये करेंगे 3 दिनों में। इसका एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24, 6 चौका 24, 8 तिया 24 और 3 8 24, ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब यहां आपको क्या दिया गया है, यहां हमको दिया गया है कि ए बी को कितने मिलते हैं 3200 रुपए में पूरा करता है ए बी, तो ए और बी हमारे पास में, इसकी जो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, यानी ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, कितनी है 3, ठीक है। ए और बी ने इस काम को 3200 रुपए में पूरा करने की सोचा था, और सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा कर दिया, तो सी का मान क्या होगा। अब हमको जो दिया गया है 8 और 3 कितने हो गए 7, और तीनों को कितना मिला था भाई 8 यूनिट की जो वैल्यू है, 8 यूनिट की जो वैल्यू हमको दिया गया है 3200 रुपए, कितना दिया गया है 3200, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400। तो हमसे देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, सी की एफिशिएंसी होगी 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, तो 400 रुपए आ जाएगी, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये जो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कल बताएंगे, होमवर्क के लिए आप इसको कर सकते हैं।